हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। इतने महीनों से मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, मतलब महीने तो बहुत ज़्यादा हो गए, पर दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं डाला था। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आने लगे थे कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने सोचा चलो अब ब्लॉग डाल ही देती हूँ। और आज थी जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी का ब्लॉग तो डलना ही चाहिए। आखिर ये श्री कृष्ण जी का बर्थडे जो है, और यहीं पे ही मेरे पापा धो रहे थे इनके जो पीतल के बर्तन होते हैं उनको। जैसे कि यहाँ पे देखिए सारा का सारा मंदिर साफ़ हो रहा है। वो तो रोज़ ही साफ़ होता है, पर आज स्पेशल डन है तो स्पेशल तरीके से साफ़ होना तो बनता है। और यहाँ पे मम्मी सब के सब भगवानों को अच्छी तरीके से साफ़ कर रही हैं, धो रही हैं, आज नहला रही हैं इन्हें। और ये रही मैं, और ये रहा मेरा कुकू। कुकू जो नहा के लेटा हुआ है। गाइस मेरी शक्ल भी नहीं दिख रही होगी आपको, फिर अब मैं दिखा दूँगी अपनी शक्ल। और गाइस आज जो मैंने ये इतना लंबा सा लहंगा पहन रखा है, ये मैंने सोचा आज की जन्माष्टमी है तो कुछ ना कुछ अच्छा पहनना ही चाहिए, तो इसलिए मैंने ये पहन लिया। तो फिर गाइस इसमें बहुत चुभन भी हो रही थी, और सबसे बड़ी मुसीबत तो आ गई, वो है मेरा भाई जो गया था साइकिल लेके। सुबह गया था, ये सुबह के 6:30 बजे, और आ रहा है अभी 9 बजने वाले हैं। मैंने कहा तू बाहर ही रह, तू क्या करेगा अंदर आके, तू भी बाहर ही रह जा। जैसे साइकिल चला रहा था साइकिल ही चलाते रहे। फिर वो ज़्यादा ज़िद करने लग गया, तो फिर मुझे उसके लिए दरवाज़ा खोलना ही पड़ा गाइस। तो फिर मैंने खोल दिया था अब उसके लिए दरवाज़ा, और मैं आ गई थी अंदर। मैं उसे बोलती कि खुद आ जा अंदर। तो फिर मैं आई अंदर। और गाइस आपने नोटिस किया कि आज जन्माष्टमी है, तो मैंने इसके जैसा ब्लू ही कलर का लहंगा पहन रखा है। और ये लहंगे की चुन्नी तो उससे भी ज़्यादा बेकार है, हर जगह पे फंसे जा रही थी। इतना गुस्सा आ रहा था इसको देखकर। और ये रहे मेरे छोटे से कुक्कू। और यहाँ पे हो रही है मंदिर की सफाई। मैं नहा धो के तैयार हो गई थी, सबके सब नहा धो के तैयार हो गए थे, बस मेरे भाई के अलावा, क्योंकि वो अभी खेल के आ रहा था। इतना गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर, तू अभी क्यों आया भाई, 4 घंटे बाद आता, क्या जा रहा था 4 घंटे बाद आ जाता। फिर उसके बाद जब मंदिर की सफाई होती उसके बाद वो आया। और फिर गाइस अभी कहाँ पूरा हुआ है, आखिर वो मेरा भाई जो है। तो फिर उसके बाद उसने खोल लिया टीवी, जो वो हर समय देखता रहता है। मुझे तो उसकी टीवी में कोई इंटरेस्ट आया नहीं, तो फिर मैं यहीं पर ही अपना ब्लॉग को ही रहे स्टार्ट में रह करती रही। और गाइस यहाँ पे मम्मी सबके सब भगवान की मूर्तियों को उनकी जगह में रख रही थी। सबका सब इसी में ही था। जैसे कि जो भोलेनाथ थे उनका वो भी इसी में ही थे। पार्वती मैया मतलब शेरा वाली मैया थी इसी में ही। पर गाइस आपको पता है कि शेरा वाली मैया के कितने रूप होते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलो फिर हम आप आगे बढ़ते हैं। और गाइस श्री कृष्ण जी को तैयार करने से अच्छी चीज़ क्या कोई आपको लगती है? और ये थी उनकी पायल, पायलिया वाली पायल है ये। ऐसे देख के लग रहा है जिसके सोने की है, पर ये कान्हा जी को हमने पहना ही नहीं, क्योंकि फिर उनको उल्टा करके पहनाना पड़ता है। ना स्ट्रगल मैंने लिया। ये देखिए इनकी क्यूट सी बांसुरी। और ये है उनके, क्या है ये, क्या इसके आपको पता है ये क्या है? मुझे लगता है कि ये हाथ में पहनते हैं शायद से, क्योंकि पैर में तो पायल आ गई हैं, और ये सिर्फ 2 हैं, तो ये पक्का पैर में हाथ में ही पहनते होंगे, पैर में कहाँ पहनेंगे। तो फिर ये मैंने कहा मम्मी इसे अगर आ जा रहे हैं तो पहना दो हाथ में, नहीं तो फिर इसे यहीं पर ही रख दो। फिर मम्मी ने कहा ठीक है, फिर मैं अभी रखती हूँ। तो फिर गाइस अब आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे आ गए हैं हमारे दूसरे कान्हा जी। पहले कान्हा जी और दूसरे कान्हा जी, बताइए इन दोनों कान्हा जी में कौन कितना फ़र्क है? फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है, पर आपको गैस करना पड़ेगा। आपको वापस से वीडियो देख के बताना पड़ेगा कि इन दोनों कान्हा जी में कितना अंतर है, क्योंकि दोनों कान्हा जी में कुल मिला के 5 डिफरेंस हैं। तो देखते हैं कौन कौन उन 5 डिफरेंस को फाइंड कर पाता है। उनके ड्रेसअप को अलावा जो डिफरेंस है वो आपको करने हैं फाइंड, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग कपड़े, अलग अलग ज्वेलरीज आ रखी हैं। तो फिर देखते हैं कि कौन कितनी जल्दी कर पाता है अब इन चीज़ों को फाइंड। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहन लिए हैं मेरे कान्हा जी ने कपड़े। देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं मेरे कान्हा जी।
इनके कपड़े भी इतने सुंदर थे ना, इतना अच्छे, और सबसे प्यारा तो इनका मुकुट लग रहा था। इनके मुकुट डाल के तो ये कान्हा जी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। गाइस तो देखना अभी आप कि ये कान्हा जी कितनी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इसका पहले हम लोगों ने छोटा मुकुट डाला, हमने सोचा छोटा वाला लगाएंगे, ये सर पे फिट भी आ जाएगा, और वो आया भी फिट। फिर हमने सोचा छोटा मुकुट अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हमने बड़ा वाला मुकुट लगा दिया कान्हा जी के सर पे। वो देखिए आपको दिख भी रहा होगा। और यहाँ मैं पागलपंती करने जा रही थी, क्योंकि मेरा कुछ काम धंधा तो है नहीं करने का, मेरे को तो इसके अलावा और कुछ आता जाता है नहीं, तो फिर मैं यही पागल की काम कर रही थी अपने। गाइस जब तक मेरे काम चलते तब तक दिया भी जल चुका था और मुझे पता भी नहीं चला। फिर दिया भी जल गया था, हमारे में टीका भी लग गया था, कपड़े भी पहना दिए थे और सबको नहला के पूजा पाठ भी कर दी थी। तो फिर हमने बुलाया ऋतिक को। ऋतिक आजा जल्दी, शंख नहीं बजाएगा, क्योंकि गाइस हमारे फैमिली में ऋतिक और पापा शंख बजाते हैं। तो फिर पापा ड्यूटी जाने वाले थे, तो फिर हम लोगों ने ऋतिक को बुलाया, ऋतिक तू ही शंख बजा दे। तो ऋतिक आया, इसने शंख बजाया। वो कार्टून देखने में लगा था, ये भी बदतमीज। तो फिर गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप सभी फ्रेंड्स को मेरी हैप्पी 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 जन्माष्टमी। सभी लोग अपनी